ओके स्टूडेंट, आज हम एग्जाम्पल जो देख रहे हैं वो एग्जाम्पल बेस्ड ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बेस पे ही आपको मैंने यहाँ पे आगे समझाया, राइट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो उसके बेस पे आपको जो एमसीक्यू 1 मार्क में आता है उसके बेस पे अभी हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। ओके, चलो। तो एग्जाम्पल लाइक दिस, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, यानी ये एल डी ही है। पर आपको पता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचाना जाता है। तो डी वाई बाई डी एक्स और वाई को मैं बंद कर देता हूँ तो आपको सब कुछ किस में दिखना चाहिए, एक्स में। तो देखो ये सब कुछ एक्स में ही है, राइट, यानी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अभी आपको क्या करना है, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ हमको इसको कंपेयर करेंगे। तो क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो अगर मैं इसके साथ कंपैरिजन करता हूँ तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ p, तो p का आंसर आएगा y के साथ p है। तो यहाँ पे y के साथ क्या है, कुछ नहीं, यानी क्या आता है, सबका मालिक एक, यानी 1। ओके, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ q, तो q इज 3x, राइट। तो कभी कभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं देते तो आपको पहले इसको इस फॉर्म में लाना है और आपको p एंड q फाइंड कर लेना है, राइट। बाद में आपको क्या पूछा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्मूला क्या आता है, IF इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन के अंदर p dx, राइट। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हमको यहाँ पे p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो क्या होगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन के अंदर p का आंसर कितना है, 1 dx। तो अभी आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन की फॉर्मूला आनी चाहिए। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वी नो दैट इट्स x, तो आंसर क्या आएगा, ई रेस टू x। तो दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, तो इस तरह आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना है। Okay student, now I have to focus on the another example. Find integrating factor for this equation. तो dy by dx plus 2y equal to x, तो इसको क्या करेंगे हम, dy by dx plus py is equal to q के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो हमारा p क्या मिलेगा, तो y का कोएफिशिएंट, तो y के साथ यहाँ पे 2 है, तो p इक्वल टू 2 और q इक्वल टू क्या है, x, राइट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आंसर क्या आएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आंसर आएगा ई रेस टू इंटीग्रेशन के अंदर p dx। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन, p का आंसर कितना है, 2 dx, राइट। अभी हमको 2 का इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 2x, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई रेस टू 2x। तो दिस इज माई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझ में आया। तो इस तरह आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। Okay student, the next example like this, dy by dx plus y by x equal to x raised to 4. Find integrating factor. तो हम क्या करेंगे, तो इसको कंपेयर करेंगे, dy by dx plus py is equal to q, राइट। देखो हम dy by dx और y को बंद करते हैं तो सब कुछ हमको x में ही दिखता है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x raised to 4 है। तो यानी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। फिर इसको इसके साथ कंपेयर कर दो तो p का आंसर क्या आएगा, तो p का आंसर यानी y का कोएफिशिएंट, तो y के साथ कौन है, तो डिनोमिनेटर में x है, यानी क्या हो जाएगा, 1/x। एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ q, q इज x रेज़ टू 4। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आंसर क्या आता है, तो वी नो दैट फॉर्मूला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है, e रेज़ टू इंटीग्रेशन के अंदर p dx। तो इसका आंसर क्या आएगा, e रेज़ टू इंटीग्रेशन के p बोले तो 1/x dx। अभी आपको 1/x का इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आता है, तो e रेज़ टू log x, राइट, log mod x। और यहाँ पे आप log x लिखोगे तो भी चलेगा। अभी यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये एक फॉर्मूला है, e रेज़ टू log x है, तो आंसर x ही आता है, राइट। यानी e और यहाँ पे log का बेस क्या है, e, दोनों सेम है, तो आंसर x आएगा। यानी e रेज़ टू log x का आंसर क्या आ जाएगा, x। तो दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। और एक एग्जाम्पल देख लेते इसके साथ साथ कि dy बाई डी एक्स प्लस 2y बाई एक्स इज इक्वल टू सपोज x। तो इसको मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूँ, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू q। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ p, तो p इज 2/x। व्हाट इज वैल्यू ऑफ q, q इज वैल्यू ऑफ x, राइट। तो इस तरह आपको p एंड q फाइंड कर लेना है। उसके बाद तुरंत ही आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्मूला लिखनी है, क्या है, ई रेज़ टू इंटीग्रेशन p dx, यानी ई रेज़ टू इंटीग्रेशन के p बोले तो 2/x dx। वी नो दैट 1/x का आंसर आता है इंटीग्रेशन का log x, तो 2/x का क्या आएगा, 2 log x। तो
ई रेस टू 2 log x। अभी आप बोलोगे सर ये आगे जो हमने फॉर्मूला देखा ई रेस टू log x तो x, तो इस तरह ई रेस टू 2 log x तो हम डायरेक्टली वही फॉर्मूला लिखते हैं, पर याद रखना है log के आगे कुछ होना चाहिए नहीं। तो ये 2 को निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 x के पावर में चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ई रेस टू log x स्क्वायर। बाद में अगर हम अप्लाई करते हैं तो ई रेस टू log है, तो ई और log निकल जाता है, तो आंसर क्या आता है x स्क्वायर। तो इस तरह आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिलेगा, x स्क्वायर, राइट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल लाइक दिस, dy by dx इक्वल टू 1/x इंटू वाई प्लस ई रेस टू x। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं कि हम इसके dy by dx और y को बंद करते हैं तो 1/x और e रेस टू x दिखाई देता है, यानी ये पूरा इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। तो हम इसको पहले तो dy by dx प्लस py इक्वल टू q फॉर्म में लाते हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए dy by dx, बाद में ये जो स्टेप है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्यों, क्योंकि इक्वल टू के उस साइड सिर्फ q होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1/x इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू x, राइट। तो आपको इस तरह एडजस्ट करना भी आना चाहिए। अभी मैं इसको कंपेयर करता हूँ dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ p, p इज -1/x, व्हाट इज वैल्यू ऑफ q, q इज अ ई रेस टू x। तो आपको क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आंसर क्या आता है, तो वी नो दैट ई रेस टू इंटीग्रेशन के अंदर p dx, राइट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन के अंदर p का आंसर कितना है -1/x, तो माइनस बाहर लिख देता हूँ और 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वी नो दैट log x, तो ई रेस टू log x और आगे जो माइनस है वो। तो आप बोलोगे सर ई और log कैंसिल हो जाएगा, आंसर x आएगा, नहीं, पर यहाँ पे माइनस है तो माइनस को पहले मुझे निकालना पड़ेगा। तो माइनस का चला आएगा पावर में, यानी क्या हो जाएगा ई रेस टू log x रेस टू -1, राइट। तो ये आपको आना चाहिए, ये स्टेप ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये एग्जांपल पूछा जाता है। तो ई और log कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा x रेस टू -1। वी नो दैट कोई भी पावर नेगेटिव है तो क्या हो जाता है, इट इज़ अ 1/x, राइट। सेम एग्जांपल दूसरा एक ले ले, तो इसके बेस पे है तो dy by dx माइनस 3/x y इज इक्वल टू x स्क्वायर, राइट। तो अगर मैं इसको dy by dx प्लस py इक्वल टू q के साथ कंपेयर करता हूँ, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ p, तो p इज -3/x, व्हाट इज वैल्यू ऑफ q, q इज x स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई रेस टू इंटीग्रेशन के अंदर p dx। ये फॉर्मूला जो है वो आपको अच्छी तरह लिखनी है, राइट, इसके मार्क है, राइट। तो ई रेस टू इंटीग्रेशन के अंदर p का आंसर कितना है -3/x, तो माइनस बाहर लिख देता हूँ और यहाँ पे 3/x dx। अगेन वी नो दैट अपॉन में x है तो आंसर log में आता है, तो 3/x का आंसर क्या हो जाएगा ई रेस टू 3 log x, पर आगे क्या है माइनस, दैट्स वाई -3 log x हो जाएगा। वापिस log के आगे -3 उसको निकालो तो क्या कहाँ चला जाएगा, पावर में, ड्यू टू पावर रूल। तो क्या हो जाएगा ई रेस टू log x रेस टू -3। अगेन ई और log कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या है x रेस टू -3, इट इज़ नथिंग बट 1/x³। तो दिस इज़ योर आंसर। यानी कहने का भाव यहाँ पे आपको 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, 6 भी दे सकते हैं, उसके हिसाब से आपका यहाँ पे आंसर चेंज होगा। यहाँ पे प्लस में होगा तो उसके हिसाब से आपको स्क्वायर में आएगा, राइट। यहाँ पे प्लस में होगा तो x³ आएगा, 4 लिखोगे तो x⁴ आएगा, इस तरह आपका आंसर चेंज होगा, राइट। तो ये मैं आपको सम दिखाएं, तो आपको इसके प्रैक्टिस के लिए आपको मैं कुछ सम दे रहा हूँ, ओके।